प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की सीखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज हो जाते हैं। इसको लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ कंसेप्ट सीखने में आसानी होगी। कैसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस्तेमाल करके किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी टाइप के कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस पर हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं या उसके अंदर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पर उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट में है, तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको सीखने की और समझने की। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं बच्चों? डाइलेक्ट्रिक आपके इंसुलेटर्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके फ्री नहीं होते, एटम के साथ में अच्छे से बंधे होते हैं। पर जैसे ही इनके ऊपर कुछ हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जो एटम के साथ या मोलिक्यूल के साथ जो अटैचमेंट रहता है ये बिल्कुल छोड़ देते हैं, बट हल्का सा शिफ्ट हो जाते हैं। इस हल्के से थोड़े से मोमेंट के कारण इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये कुछ खास हो जाते हैं और इन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर चार्ज को तो फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते, पर जैसे कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनमें कुछ क्या होता है कि पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि उसके अंदर आपका एक डाइपोल मोमेंट हो जाता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट वहाँ पे बन जाता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डेवलप हो जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। इसको लेकर के थोड़ी सी बात हम आगे भी करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, वाटर, एयर, वुड, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, ये सब आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। साथ ही साथ ये आपके डाइलेक्ट्रिक भी हैं। जैसी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए डाइलेक्ट्रिक की, वो इन सब के अंदर हमें मिल जाती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी चाहिए कि जैसे कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हल्के से थोड़ा सा मोमेंट दिखाए। ऐसा नहीं कि एटम मॉलिक्यूल को छोड़ के और वो फ्रीली घूमने लग जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो हल्का सा थोड़ा सा शिफ्ट दिखाते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है। वो देखेंगे आगे किस प्रकार का मूवमेंट होता है, कैसे वो अलग हो जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी बातें इसमें करते हुए चलेंगे, उससे भी आप नोट करते चलें। तो चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे अब। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में एक कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है किसी एक्सटर्नल फील्ड में। एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे ई नोट है, ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टर रखा हुआ है। इसी के जस्ट नीचे एक और डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है या हम कहीं कोई इंसुलेटर रखा हुआ है। ये भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब होगा क्या इसमें, थोड़ी सी पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके, क्योंकि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर, तो होता क्या है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है उन पर अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसके कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके, देखा जाए तो बाईं तरफ जा करके, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में, मेटल के अंदर एक साइड में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली दूसरी तरफ क्या होगा कि आपका पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जनरेट हो जाएगा या वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? और ये तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मेटल के अंदर जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नोट के इक्वल नहीं हो जाएगी, तब तक इन जो इलेक्ट्रॉन्स का जो है मूवमेंट होता रहेगा। तो देखा जाए तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाएगी। इसके बारे में हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी, आप इसी सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ई इंड्यूस्ड, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंड्यूस्ड हुई है मटेरियल के कंडक्टर के अंदर, वो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो बनेगी वो हो जाएगी जीरो। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं इसमें। बच्चों सेकंड केस क्या है हमारे पास में, यहाँ पर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पर भी क्या होगा कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें नहीं होते,
पर यहाँ पे कुछ इस तरीके की घटना होती है, कुछ ऐसा सिस्टम होता है, क्योंकि चार्ज हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो हल्का सा इस तरफ शिफ्ट होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हल्का सा इस तरफ शिफ्ट होगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगी। और आप देखेंगे कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की तो उससे बहुत कम होगी या उससे काफ़ी कम होगी, उससे कम होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ई इंड्यूस्ड जो है लेस देन ई नोट होगा, यानी कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई की तो उससे कम होगा। तो यही आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कंडक्टर में क्या होता है कि आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है इनसाइड द कंडक्टर। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो ई इंड्यूस्ड होता है वो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, और डाइलेक्ट्रिक के केस में ई इंड्यूस्ड जो है वो लेस होता है, जो आपका एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम होता है, ठीक है। अब ये कम क्यों होता है इसको लेकर के अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें कम क्यों होता है। इसका तो समझ में आ गया कि क्यों हमारे पास ये इक्वल हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर, ये क्या होते हैं घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई की तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाकर के शिफ्ट होते जाएंगे, और तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हो रही है वो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। पर इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करते, है ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। पर तो इसमें क्या घटना होती है डाइलेक्ट्रिक मेटल में कि आपका जो है फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाता है, या आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा बन जाता है यहाँ पे, जिसके कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो थोड़ी यहाँ पे कम हो जाती है, घट जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? घट जाएगी भाई, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसको समझने से पहले हम दो टॉपिक और देखेंगे यहाँ पे, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, कि भाई पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं। तो बच्चों वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसे वाटर आपका एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स होता है क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होता है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड नहीं होता, या कहीं की अलग अलग होता है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे ताकि कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे सबसे पहले। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होगा जहाँ पे पोलैरिटी आपको दिखाई दे, या हम ये कहें कि उसमें कुछ ना कुछ एक डाइपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है। उसके अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो थोड़े अलग अलग होंगे, जिसके कारण उनके बीच का कुछ डिस्टेंस रहेगा और एक नेट डाइपोल मोमेंट वहाँ पे काम करेगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते हैं। तो बच्चों समझते हैं इसको पहले। मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम हो, ठीक है। जैसे आपका H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, H2O उसमें आपके 3 एटम हो गए, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का, वो मॉलिक्यूल हो गया। ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बच्चों कोई भी चार्ज जो होता है बिना मास के तो होगा नहीं भाई। हम जानते हैं कि चार्ज की जो बेसिक यूनिट है, बेसिक जो इकाई है, हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही तो है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास भी होता है। अगर हम कहीं चार्ज की बात कर रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो वहाँ मास तो होगा ही। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के मास की बात करेंगे और नेगेटिव चार्ज के मास की भी बात करेंगे। तो ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट को इंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो आपका सेंटर पड़ेगा ना टोटल पॉजिटिव चार्ज का, और जो आपका सेंटर पड़ेगा टोटल नेगेटिव चार्ज का, जो कोइंसाइड ना हो, यानी कि उनके सेंटर्स अलग अलग हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल है और एक साथ ही साथ H2O का मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि भाई क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी तरफ थोड़ा शिफ्ट कर लेता है, जिसके कारण इधर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कुछ इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। या यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग है और टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग है, जिसकी वजह से एक नेट हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, कह सकते हैं कि एक डाइपोल बन जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और डाइपोल का जो मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट ये होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो P की डायरेक्शन भी इसने दिखा रखी है, इस सेंटर के अलोंग दिखा रखी है ना। मान लो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। वैसे क्या होता है कि क्लोरीन के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, हाइड्रोजन के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव हैं,
क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन होता है और बच्चों एक होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन। पर जो शेयर इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, तो क्लोरीन क्या करता है, शेयर पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से इनका जो सेंटर है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्लोरीन की तरफ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की थोड़ी कम रह जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है। एस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों शेयर पे इलेक्ट्रॉन का सेंटर बीच में ही होगा और पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम आ जाएगा, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होगा। ये भी आपका नॉन पोलर होगा। H2 आपका पोलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसी वजह से जो पोलर कंपाउंड होते हैं तो वही इस पोलर में घुल पाते हैं, है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है बहुत चीज़ों को समझना कि कौन सी चीज़ किसको डिजोल्व कर पाती है। चलिए, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस समझ में आया पोलरिटी, पोलर किसको कहेंगे? पोलर वो होंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर के ऊपर कोइंसाइड ना करे या उनके सेंटर अलग अलग हों। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या होगा कि आपका बिल्कुल सेंटर मैच कर जाएगा। ए मोलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो भी आपका मोलिक्यूल है उसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, जिसके कारण नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, जिसको हम बेसिकली एक डाइपोल के लिए 2L की वैल्यू लेते थे ना। भाई चार्ज के बीच का जो डाइपोल होता था हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उन चार्ज के बीच का में क्या होता था, डिस्टेंस 2L लेते थे। वो 2L यहाँ जीरो हो जाती है, जिसके कारण डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और कोई यहाँ पे एक आपको डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डाइपोल यानी कि जो पोलैरिटी वाला कंसेप्ट है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए नॉन पोलर ये कहलाते हैं, जैसे H2N2O2 CO2 CH4। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे आपका जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से कैसे पोलराइज हो जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम से आप समझ सकते हैं आसानी से बच्चों। ये हमारा क्या है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स में क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा है। इसी वजह से यहाँ बिल्कुल सेंटर क्या, ये गोला गोला दिखा रखा है स्फेरिकल, क्योंकि सेंटर दोनों के क्या है, सेम है। ठीक है, और यहाँ पर E0 जीरो दिखा रखी है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जीरो है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रखा E0। ये डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, ध्यान रखना बच्चों, नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि इसमें थोड़ा सा चार्ज में हल्का सा मूवमेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये इस तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर जो एक्सटर्नल फील्ड में जो फोर्स लगती है वो अपोजिट टू दी एक्सटर्नल फील्ड के लगती है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, और पॉजिटिव पे बिल्कुल सेम डायरेक्शन लगती है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट दिखा रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखा रहा है। नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसके लिए एक नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अब इनके सेंटर आपके एक ही जगह पे लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे सेंटर क्या थे, एक ही जगह लाई कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव के, अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप के मन में सवाल आ सकता है कि भाई इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो ये मूव क्यों नहीं करते जा रहे, नेगेटिव चार्ज इधर को मूव क्यों नहीं करता जा रहा, पॉजिटिव चार्ज इधर को, ये अलग क्यों नहीं हो जा रहे, या इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम को मॉलिक्यूल को छोड़ क्यों नहीं दे रहे। वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो इंड्यूस हो जाती है ना, मान ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ना। यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये इसको बाहरी जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बैलेंस कर देती है। तो अब ये फर्दर मोमेंट ये नहीं होगा। तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास एक नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिल जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा नेट डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ओवरऑल इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक नेट डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिल जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका ये पोलराइज हो गया। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया अब जा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक की, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप एक डाइलेक्ट्रिक मेटल देख रहे हैं, इसमें कुछ एटम्स दिखा रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं, और मॉलिक्यूल्स में क्योंकि ये तो पोलर है तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से अलग अलग होंगे, क्योंकि इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा से रहेगा थोड़ा थोड़ा। पर ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल
क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट किधर है, अगर इसकी बात करें, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरफ है। इसका देखो तो किस तरफ है, इसका नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, इसका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका नीचे से इंक्लाइन करके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसका नीचे से ऊपर इंक्लाइन। तो आप देखेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है इसके अंदर वो क्या है, जीरो। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या है यहाँ पे अभी, जीरो है इस पूरे डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल का। पर एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, इसीलिए पोलर क्या कहला रहा है, ये पोलर आपका डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी है मॉलिक्यूल में। भाई एक डाइलेक्ट्रिक मेटल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे ई नोट जीरो है, जैसे यहाँ पे ऊपर में जीरो थी ऐसे यहाँ पे भी नीचे में जीरो है। अब यहाँ पे क्या किया, ई एक्सटर्नल आपने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दी ई नोट। उससे होगा क्या, थोड़ा थोड़ा इसमें मोमेंट देखने को मिलेगा। जो ये था आप देखोगे इस वाला, ये वाला आपका कुछ इस तरीके से हो गया। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आप देखोगे आपको राइट साइड में मिलेगी, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन आपको कहाँ देखोगे, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई नेगेटिव जो चार्ज था वो उस पर जो फोर्स लगती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि अब जो कि पहले क्या था आपका नेट, पूरे डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट क्या था, जीरो था। पर अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपकी कोइंसाइड हो गई, या कह सकते हैं कि अलाइन हो गई है। सबकी सब डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो हम देखेंगे कि ओवरऑल जो डायरेक्शन बनेगी हमारी, ये लेफ्ट टू राइट बन जाती है डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पर ये जो मेटेरियल है, जो डाइलेक्ट्रिक है, जो पहले क्या था, पहले इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या था हमारा, जीरो था नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पर अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, क्योंकि अब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डाइपोल मोमेंट, आपका जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो पोलराइजेशन की थोड़ी सी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं पहले, क्या कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किससे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो बच्चों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पोलर बोथ है ना, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप्स ए नेट डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी कि चाहे आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आता है तो वो पोलराइज हो जाता है, या हम कहें कि उसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाता है, जिसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे ये एक कैपेसिटर के अंदर काम करता है, कैपेसिटेंस बढ़ाने का, कैपेसिटर का, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, एक ये नेगेटिव प्लेट है, और इसके अंदर हमने एक स्लैब डाल दिया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, ठीक है। अब जैसे ही हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम कर रही है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर, ठीक है। अब जैसे हमने इसको रखा है तो ये पोलराइज तो हो जाएगा। पोलराइज देखिए कैसे होगा कि आपका ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बन जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब इसमें क्या किया आपने, इसको जो डॉटेड लाइन है ना, इस वाले सिस्टम में आ जाओ, इस वॉल्यूम के अंदर आ जाओ। अगर ध्यान दो तो इस जो डॉटेड लाइन के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम के अंदर टोटल जो चार्ज है वो जीरो, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये प्लस इस माइनस से, तो टोटल चार्ज जो है देखा जाए तो जीरो। तो क्या अंदर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसकी जीरो हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चार्ज ही नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पर अगर हम इसके फेस की बात करें, राइट साइड का फेस और लेफ्ट साइड का फेस, राइट साइड के फेस पर जो है इसके क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके राइट साइड के फेस पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के कारण, जैसे कि आप नीचे डायग्राम पे देख पा रहे हो, एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, और इसकी वैल्यू आपने ई पी से करके दिखा रखी। इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम ही होगी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, ई जैसे दिखा रखी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ रिड्यूस हो जाएगी। कुछ बातें आई समझ में कि भाई आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मेटल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो है, अभी जो पहले थी, पहले क्या थी, ई नोट थी, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आपकी
E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, क्योंकि ई पी की जो डायरेक्शन होगी आपकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, अपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के। ठीक है, तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रिड्यूस हो गई, अब कम हो गई ई नोट से। अब ई से कम होने से इससे फ़ायदा क्या होता है भाई, ई के कम होने से क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि वी बराबर होता है वी बराबर होता है ई डी, है ना। पढ़ा है ना हमने कि प्लेटों के बीच में भाई क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, वो होता है ई इंटू डी। डी क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर ई घट जाएगा तो आपका वी भी तो घट जाएगा फिर, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है। तो बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है आपका ई डी होता है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेटों के बीच में, और D प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। अब यदि E आपका घट रहा है तो V भी तो घटेगा ना, आपका पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच में अगर V घट जाता है तो आप समझिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर V आपका घटेगा तो C आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। C क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आप ज़्यादा चार्ज दे सकते हो, उसमें ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। तो यही हमारा आज का कंसेप्ट है बच्चों, इसी को हम सीखना चाहते थे कि कैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पोलराइजेशन कैसे हो जाता है उनका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करने से कैपेसिटर के अंदर कैसे वो काम करता है कि जिससे आपके कैपेसिटर की जो है एनर्जी या कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, या एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए लगातार। ऑल दी वेरी बेस्ट।